क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल शांत बैठे हों, अपनी जिंदगी को एक ढर्रे पर चलते हुए देख रहे हों और अचानक एक ऐसा तूफान आए जो आपके पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दे? एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। मकर राशि वालों, आपके साथ पिछले काफी समय से ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चीजें एक जगह थम सी गई हैं। कोई बड़ा रास्ता नहीं सूझ रहा। लेकिन ठहरिए, आने वाला हफ्ता यानी 8 जून से लेकर 14 जून का समय आपके जीवन में कोई साधारण हफ्ता नहीं होने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए बैक स्टेज पर कुछ ऐसा तैयार कर रही हैं जिसे देखकर इस हफ्ते आपके होश उड़ने वाले हैं। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं आपको आने वाले उस बड़े धमाके के लिए तैयार कर रही हूं जो आपके करियर, आपके रिश्ते और आपके बैंक बैलेंस को हिला कर रख देगा। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अचानक होगा, बिना किसी चेतावनी के। क्या आप उस बड़े बदलाव का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस हफ्ते की एक छोटी सी चूक आपको बहुत भारी पड़ सकती है और एक सही कदम आपकी तकदीर बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके जीवन से जुड़े ग्रहों के सबसे बड़े रहस्यों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मकर राशि के जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि ये हफ्ता आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। शनि की इस चाल के बीच चंद्रमा का जो गोचर इस हफ्ते होने जा रहा है, वो बहुत ही अनोखा और अप्रत्याशित है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग ज्योतिष को सिर्फ एक भविष्यवाणी का जरिया मानते हैं, लेकिन सच कहूँ तो हमारे संस्थान जय त्रिकाल का मकसद सिर्फ इतना नहीं है। हम सिर्फ आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं बताते, हम आपको आपकी जिंदगी का वास्तविक आईना दिखाते हैं। हम आपको ये समझाते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है, वो क्यों हो रहा है, कब तक रहेगा और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्यों, कब और कैसे, इन तीनों सवालों के जवाब जब आपको मिल जाते हैं तो आपकी भटकती हुई जिंदगी को एक सही किनारा मिल जाता है। अगर आप भी अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी शादीशुदा जिंदगी या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं और अपनी व्यक्तिगत कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, आपके साप्ताहिक राशिफल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी आपको ये समझने में मदद करेगी कि इस हफ्ते आपके साथ जो अचानक होने वाला है, उसका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना बाज रहता था। वो बाज बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बहुत तेज थीं। एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। उस तूफान में एक छोटा सा जहाज बहकर किनारे आ गया और उस जहाज पर एक कीमती लकड़ी का संदूक था जो टूटकर बिखर गया। उस संदूक के अंदर एक बहुत ही अजीब, काला और बदसूरत सा दिखने वाला पत्थर था। वो पत्थर किनारे पर आकर रेत में धंस गया। कुछ दिनों बाद उस इलाके का सबसे बड़ा जौहरी वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उस काले अजीब पत्थर पर पड़ी। वो रुका, उसने उस पत्थर को उठाया और ध्यान से देखा। आम इंसान के लिए वो सिर्फ एक कचरा या मामूली काला पत्थर था, लेकिन उस अनुभवी जौहरी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो उसे अपने घर ले आया। अब उस जौहरी ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया। वो हर दिन उस पर काम करता, लेकिन वो पत्थर इतना सख्त था कि जौहरी के सारे औजार जवाब दे जाते थे। महीनों बीत गए। जौहरी ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जौहरी के दोस्तों ने उससे कहा, तुम अपनी ऊर्जा और समय इस बेकार के काले पत्थर पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे फेंक दो। लेकिन जौहरी के अंदर का विश्वास अडिग था। एक रात जब जौहरी बहुत थक गया और निराश होकर उस पत्थर को देख रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से वो पत्थर छूटा और फर्श पर गिर गया। गिरते ही वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। जौहरी का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे ही उसने उन 2 टुकड़ों को उठाया, उसके होश उड़ गए। उस बदसूरत काले पत्थर के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसा दुर्लभ और चमकीला हीरा छिपा था जिसकी कीमत पूरी दुनिया के सारे खजानों से भी ज्यादा थी। वो हीरा बाहर से उस काले सख्त आवरण से ढका हुआ था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो अचानक गिरा और टूटा, तब जाकर उसका असली रूप सामने आया। मकर राशि वालों, इस कहानी को बहुत ध्यान से समझिए। आप भी पिछले कई महीनों से या शायद सालों से उस सख्त काले पत्थर की तरह परिस्थितियों से घिरे हुए हैं।
आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और मुश्किलें हैं। लेकिन इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको एक ऐसा ही अचानक लगने वाला झटका देने जा रहा है जो आपको बाहर से शायद हिलाकर रख दे, लेकिन असल में वो आपके अंदर छिपे उस बेशकीमती हीरे को, आपकी असली काबिलियत को दुनिया के सामने लेकर आएगा। इसलिए इस हफ्ते होने वाली किसी भी अचानक घटना से डरिएगा मत, बल्कि ये समझिएगा कि ये विधाता का आपके हक में किया गया फैसला है। मकर राशि वालों, हफ्ते की शुरुआत यानी 8 जून को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में यानी मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तीसरा भाव पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों का होता है। सोमवार का दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा और गजब का साहस लेकर आ रहा है। सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि जो काम पिछले कई दिनों से लटके हुए थे, आज उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी बोलचाल की भाषा इतनी प्रभावशाली रहेगी कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर बड़ा फैसला न लें। दोपहर के बाद आपको अपने किसी करीबी मित्र या भाई बहन से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपको थोड़ा चौंका देगा। आज के दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल देकर करें, इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। 9 जून को भी चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन आज वे अपने नक्षत्र परिवर्तन की ओर बढ़ रहे होंगे। आज का दिन आपके लिए यात्राओं के योग बना रहा है। हो सकता है कि आपको अचानक किसी काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़े। ये यात्रा शुरू में आपको थोड़ी थका देने वाली लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इस यात्रा का परिणाम आपके भविष्य के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन ग्राहकों के साथ नए संबंध बनाने का है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज उसे वापस पाने के लिए प्रयास तेज कर दीजिए, सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में अपने सीनियर अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया वक्त आपको मानसिक शांति देगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, साथी के साथ आपकी समझ और मजबूत होगी। आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अति उत्साह में आकर आप कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाए। कुल मिलाकर ये दिन आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला और आपको सफलता की राह पर आगे ले जाने वाला साबित होगा। 10 जून को चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि से चौथा भाव है। चौथा भाव सुख, माता, भूमि, भवन और वाहन का होता है। यहाँ से इस हफ्ते का वो मुख्य मोड़ शुरू होता है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। आज आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसा अचानक घट सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई पुराना विवाद जो सालों से कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था, उसका फैसला अचानक आपके पक्ष में आ जाए, या फिर आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ हो जाए। आज के दिन आपकी माताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा का मेष राशि में होना उनके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। ऑफिस के काम के सिलसिले में आज आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है, जिससे आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। मकर राशि के लोग स्वभाव से ही कर्मठ होते हैं और आप इस चुनौती को भी बखूबी पार कर लेंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन खर्चों से भरा रह सकता है, खासकर घर की सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होने की योग है। 11 जून को चंद्रमा मेष राशि के मध्य भाग में रहेंगे। आज का दिन आत्म मंथन का है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। ये बेचैनी और कुछ नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई वो शक्ति है जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही है। करियर के लिहाज से आज का दिन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अचानक किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है या सीधे ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई बड़ी डील मिल सकती है जो उनके बिजनेस का टर्नओवर बदल कर रख देगी। आज आपके होश उड़ाने वाली घटना आपके कार्य क्षेत्र में ही घट सकती है, जहां आपका कोई पुराना विरोधी अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएगा, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। शाम को किसी पुराने धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं, इससे आपके मन की अशांति दूर होगी। 12 जून को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि से 5वां भाव है।
पांचवा भाव बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम और संतान का होता है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, इसलिए यहाँ चंद्रमा का आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आपके मन में जो उथल-पुथल चल रही थी, वो आज पूरी तरह से शांत हो जाएगी। आज आपकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से काम करेगी कि आप कठिन से कठिन समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, जो उनके बैंक बैलेंस को एक झटके में बढ़ा देगा। संतान की ओर से आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी जिंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री अचानक हो सकती है, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को अहमियत देंगे। 13 जून को शनिवार है और चंद्रमा वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे होंगे। चूंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए शनिवार के दिन चंद्रमा का आपकी उच्च राशि के भाव में होना एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग बनाता है। आज का दिन आपके लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेने का है। यदि आप लंबे समय से कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे या अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो आज उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपको अपने पिता या समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके वीजा से जुड़ी कोई रुकावट आज अचानक दूर हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी किसी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोल देगा। आज किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, इससे शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। हफ्ते का आखिरी दिन यानी 14 जून को चंद्रमा वृषभ राशि की यात्रा समाप्त कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि से छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। रविवार का दिन आपको थोड़ा संभल कर चलने की चेतावनी दे रहा है। आज के दिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। ऑफिस में या आपके बिजनेस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि अपनी सूझबूझ से आप उनके मंसूबों को नाकाम कर देंगे, लेकिन फिर भी अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ साझा ना करें। आर्थिक रूप से आज किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि आज दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। सेहत के मामले में आज पेट से जुड़ी कोई समस्या या सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। इस पूरे हफ्ते की दौड़ भाग के बाद आज का दिन आपको आराम करने और आने वाले हफ्ते की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो मकर राशि वालों, जैसा कि आपने देखा, ये हफ्ता आपके लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा, लेकिन अंततः एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। अचानक होने वाली घटनाएं आपको शुरुआत में थोड़ा चौंका सकती हैं, लेकिन वे सब आपके भले के लिए ही होंगी। इस हफ्ते के विशेष उपाय: रोज सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़ी सी काले तिल डाल लें। शनिवार के दिन सुंदरकांड या शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। बेसहारा लोगों या सफाई कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छानुसार कुछ न कुछ दान जरूर दें। मकर राशि वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय त्रिकाल लिखना न भूलें। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय त्रिकाल।